बच्चों, तो देखिए हमारे पास कुछ डाउट क्वेश्चन है। और सबसे पहले तो ये जो पार्ट सेकंड है आपके पास, ये इसमें हमसे मीडियन निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये जो वेट्स हैं क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर नहीं। तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में ही है ना, छोटे से बड़े की और जा रहा है ये। तो सबसे पहले आप इसको एक बार इस तरह से लिख दीजिए, यहाँ से वेट्स लिख लीजिए, नहीं तो आप इसे सिंपली एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 46 है, 48 है, 50 है, फिर 52 है, फिर 53 है, फिर 54 है और फिर 55 है। चलो भाई, अब इसी में आपके पास ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये कुछ और नहीं किया, आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 7 है, 5 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर ये 10 है, फिर ये 2 है और फिर आपके पास ये 1 है। उसके बाद इसमें आपको क्या करना होता है, जब भी आपको मीडियन निकालने के लिए बोला जाएगा सबसे पहले आपको निकालना है CF, विच इज़ कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और वो निकालने का सबसे आसान तरीका है, फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज छोड़िए फ्रॉम फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट टर्म ऐड करते जाइए। 7 5 12 12 8 28 28 12 40 40 एंड 10 50 50 एंड 2 52 एंड 153, ठीक है। चलो भाई, ये जो टोटल आया आपके पास 53, अगर आप एफ को ऐड करेंगे तब भी आपके पास टोटल जो है 53 ही निकलने वाला, विच इज कॉल्ड एन ईयर, ठीक है। चलो, अब ये जो एन होता है ना, वो डिसाइड करता है कि ऑड है या इवन है, उसके अकॉर्डिंगली अगर ये आपके पास ऑड आया तो जो मीडियन होता है, मीडियन वो निकालते हैं हम n+1 बाई 12th टर्म। मैं भी आपको समझा देता हूँ, लेकिन यही अगर यही चीज़ आपके पास इवन देखने को मिल गया, इवन देखने को मिल गया, तो उस केस में जो आपके पास मीडियन निकाला जाता है, आपके पास मीडियन निकलता है वो कुछ इस तरह से निकलता है। पहले तो आपको n/2 कर देना है 12th टर्म, फिर उसमें प्लस करना है आपके पास n/2 + 1th टर्म, ठीक है। और इस पूरे को डिवाइड करना है 2 से। तो ये जो ना टीएस लगा रहा हूँ वो टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे समझाता हूँ, देखिए लाइक अभी एन ऑड था 53 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 53 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 54 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 27th टर्म। सो आपको 27th टर्म ढूंढना है कहाँ पे, आपके पास इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के में। अब इसके 12 एंड 28 के बीच में आएगा, ठीक है। तो नीचे वाला जो बड़ा होगा उसमें से ना वहां पे आना है, और जो वेट होगा वो आपके पास मीडियन जो है वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन का जो मीडियन है वो आपके पास कितना है, 15। आई बात समझ में, ठीक है, ओके ग्रेट। चलिए, और हमारे पास इसी में डाउट क्वेश्चन है, उसको भी हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो थर्ड पार्ट वाला डाउट है ना, ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूँ इसका क्या है, किस तरीके से बेसिकली करने वाले हैं। इसमें कहता है फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500, एक से लेकर 1 to 500, 1 to 500, एक से 500 तक, जो कि मल्टीपल हो 2 और 5। देखिए और एंड ये दो ऐसे आप कह सकते हैं कंजक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैथमेटिकल को समझने के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन को बेसिकली समझने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे एंड भी लिखा हुआ मिल सकता था। अब 2 and 5 और 2 और 5 इन दोनों का मतलब आप लोगों को समझना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये जो और होता है इसका मतलब है जो 2 से डिवाइड से, 2 से जो डिवाइड हो रहे हैं वो प्लस में जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये दोनों ही आपको लेने हैं, और का मतलब ये होता है। लेकिन अगर आपने इन दोनों को एक साथ ले लिया तो ध्यान से समझिएगा, इसमें वो भी आ जाएंगे जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे। तो इसका मतलब अब एक बार आपको 2 and 5 से निकालना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 and 5 का क्या मतलब है, जो 2 से भी डिवाइड होते हैं एंड 5 से भी डिवाइड होते हैं, दोनों से डिवाइड होने वाले। अब इसका क्या मतलब है वो आपको मैं आपको करके दिखाता हूँ, तब जाकर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में उतना ज़्यादा कुछ घुसा नहीं है, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस और का मतलब समझाते हैं। उसका मतलब ये है कि 1 to 500 में से जितने भी नंबर हैं 2 से डिवाइड होते हैं वो निकाल लीजिए, और 5 से डिवाइड होते हैं वो भी निकाल लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या कहा गया और आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले नंबर्स विच आर, अच्छा हमें सम भी निकालना है, सिर्फ नंबर्स ही नहीं निकालने, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। वो कौन कौन से नंबर होंगे, वो होंगे 2, वो होंगे 4, वो होंगे 6, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा, क्योंकि 500 है लास्ट इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 1 से लेकर 500 तक है ना,
फ्रॉम 1 to 500 बोला है, बिटवीन नहीं बोला है, तो आप 500 भी ले सकते हैं आराम से। तो आप यहाँ से सबसे पहले तो n निकाल लीजिए कि कितने नंबर्स हैं, फिर हमें उनका सम निकालना है। सम बोला गया है, सिंपल नंबर्स नहीं बोले कि कितने डिविजिबल है, हमसे सम बोल दिया गया है। आई ना बात समझ में? तो सबसे पहले n निकाल लेते हैं। n निकालने दो। अगर टोटल 500 है तो 100% 250 ऐसे होंगे जो ऑड नंबर होंगे और 250 ऐसे होंगे जो इवन नंबर होंगे। मतलब 2 से डिविजिबल वाले यहाँ पे 250 आपके पास निकल कर आने वाले हैं। मतलब जो n की वैल्यू आएगी वो 250 आएंगे गारंटी के साथ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, टी एन का फॉर्मूला, टर्म नंबर, तो जनरल टर्म का a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी वाला, और यहाँ से आप n निकाल लो। आपको पता है टी एन क्या आपके पास जनरल टर्म 500 है, a पता है आपके पास 2 है, d कैसे निकालोगे, 4 में से 2 को माइनस करके a2 माइनस a1, राइट, तो वो भी हो गया। तो यहाँ से n निकालेंगे तो आपके पास 250 निकलेगा, इट इज गारंटीड। ठीक है, चलिए अब ध्यान समझिएगा कि भाई जो भी नंबर आपके पास 2 से डिविजिबल हो रहे थे वो टोटल 250 हैं। अब इनका हमें सम निकालना है, तो अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि S250 निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो Sn का फॉर्मूला मालूम है आप सभी को, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। आई बात समझ में? ये फॉर्मूला लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो n के जगह पे 250 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 250 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की जगह 2 प्लस n माइनस 1, एन के जगह पे 250 है तो -1 करेंगे तो 249 मल्टीप्लाई डी की जगह पे भी आपके पास 2 है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे तो इट विल बी 125 एंड इट विल बी 4 प्लस, इसको अगर मैं डबल कर देता हूँ 2 दूनी 400, 498 आ जाएगा, 498 आ जाएगा एंड इट विल बी 125 एंड मल्टीप्लाई में ही 498 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो इट विल बिकम 502। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इनको मैं ऐड कर देता हूँ फटाफट, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी। कितना था आपके पास 125 पूरा आ जा भाई, 125 एंड इसको मल्टीप्लाई करना है 502 से, सो इट विल बी 62,000। ओके, तो अब ये तो हमने सम जो निकाला है वो किसका है, जो 2 से डिविजिबल थे। अब हमें उनका सम निकालना है जो किससे डिविजिबल होंगे आपके पास 5 से। तो देखिए अगर आपके पास अगेन 1 to 500 है आपके पास और आप चाहते हैं कि 5 का डिविजिबल निकालें, तो देखो फर्स्ट नंबर होगा 5, फिर होगा 10, फिर होगा 15, फिर होने वाला है 20 एंड सो ऑन टिल 500। अब मेरे पास ध्यान सुनिएगा, अगेन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 5 हियर। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना क्योंकि टोटल यहाँ पे साफ साफ एग्जैक्ट नंबर्स दिए हैं, बाकी आप फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करूंगा टोटल 100 होंगे, तो यहाँ से एन की वैल्यू नो डाउट आपके पास 100 आएंगे। चाहे आप टी एन का फॉर्मूला लगाकर जैसे आपको मैंने ऊपर समझाया वैसे आप कर सकते हैं, 100% यू विल गेट 100। ओके, दैट्स फाइन। Now from here again we have to find the sum of these 100 terms. So it will be Sn, it will be and I have to find S100 actually. So S100 will be equal to 100 by 2 bracket 2 times a is here 5 plus n minus 1, n minus 1 means 100 minus 1 it is 99 multiplied by d. What is d over here? 10 minus 5 which is 5. Okay, next it will be 50, then I'll have 10 plus 9 पचे 45 के 5 बच के 4, 9 पचे 45 4 49, 495। now if I add it I'll get 50 multiply 505 and if I multiply it 5 5 is 25, so it will be 2525, right? So 505 will be something like this, 505, 25 के 5 बच के 2, यहाँ 2525 and then it will be 0. So that's your sum of S100। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान समझना, अब जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपने उन नंबर्स का सम निकाल दिया जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते 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 कहाँ तक आपने 500 तक। अच्छा, फिर आपने सम निकाला 5 का, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का, फिर 25 का एंड सो ऑन टिल 500। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या कहने वाला हूँ मैं। आपने इसका सम निकाला, दैट्स फाइन। आपने 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स का सम निकाला, दैट्स फाइन। बट क्या आपने ये चीज़ नोटिस करी कि जब आपने 2 का सम का, जब 2 से डिविजिबल वाले नंबर्स का सम निकाला तो उसमें भी 10 आया था, और जब आपने 5 से डिविजिबल वाले नंबर को निकाला था तब भी 10 आया था। 2 से नंबर वाले में कहीं ना कहीं 20 जरूर आया होगा, इसमें भी 20 आया है, इसमें कहीं ना कहीं 30 जरूर आया होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं 30 जरूर आएगा। तो आपने क्या किया, इन नंबर्स का, ये जो कॉमन नंबर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो दोनों में हैं, इनको आपने 2 बार ऐड कर दिया है। जब आपने 2 से डिविजिबल का ऐड कर रहे थे तब भी ऐड किया है, और जब आपने 5 से डिविजिबल का ऐड कर रहे थे तब भी आपने यहाँ पे ऐड किया है। इसका मतलब ये है कि आपको एक बार
इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा टारगेट रहेगा कि S250 जो आपने निकाला, एक्चुअली सम ऑफ 250 टर्म्स जो कि डिविजिबल बाय 2 था, उसको ऐड करना है सम जो कि S100 अभी हमने निकाला जो कि 5 से डिविजिबल थे, लेकिन अब आपको माइनस करने हैं S, पता नहीं N कितना आएगा, और ये क्या होगा आपके पास डिविजिबल बाय 2 एंड 5। अब यहाँ पे एंड का यूज कर रहे हैं, एंड का क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जो 2 से भी डिविजिबल होंगे एंड 5 से भी डिविजिबल होंगे। आई बात समझ में? तो अब हमें उनको पता करना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लेना होता है। 2 एंड 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 10। तो 10 के मल्टीपल्स ही होंगे जो आपके पास 2 से डिविजिबल होंगे और 5 से भी डिविजिबल होंगे। तो आप अभी अभी आपने यहाँ पे नोटिस भी किया, देखिए 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 आया, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा एंड सो ऑन, ऐसे करके आपके पास चलता रहेगा। तो यहाँ से हमें मतलब आइडिया मिल जाता है, पता भी लग जाता है कि हाँ भाई 10 का ही ऐसा एक मल्टीपल है जो कि आपके पास 2 से भी डिविजिबल होंगे एंड 5 से भी डिविजिबल होंगे। तो नया एपी बनेगा 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन टिल 500। तो यहाँ से भी आप एन निकाल लें, 10 से डिवाइड करूंगा 50 आएगा, तो यहाँ से अब एन निकालेंगे तो गारंटी के साथ आपके पास 50 निकलने वाला। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 74285256 इस पे आप अपने डाउट्स को भेजते रहें, आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिलता रहेगा। इफ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं कि भाई अगर N50 आया तो इनका सम निकाल देते हैं भाई S50। तो S50 क्या हो जाएगा 50/2 ब्रैकेट 2a, a की जगह आपके पास 10 है, प्लस n-1 विच इज 49 एंड d कितना है आपके पास 10 ही रहने वाला आपके पास। चलो भाई ये हो गया आपके पास 25, ये हो गया आपके पास 20 प्लस में ये हो गया 490, ये हो गया आपके पास 510। तो 510, चलो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं 51 और 25 को, तो ये हो जाएगा 5, 25, 51 टू जा 102, तो ये हो जाएगा 5721, तो 1275 और ये क्या हो गया 0। इतना सम आ गया आपके पास जो 10 से डिविजिबल है उन नंबर्स का, ठीक है। तो S50 आया, अब आपको क्या करना है, आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया ये जो आ गया 50, तो इसको ऐड करके इसको आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो तीनों नंबर को एक बार देख लीजिए कितना कितना निकल कर आया हुआ था। जो पहला था 67,750 था ना, 62,750, ठीक है, दैट्स फाइन। तो फर्स्ट नंबर हो गया आपके पास 62, ओ काफ़ी लंबा हो गया क्वेश्चन, 62,750, उसको प्लस कर देना है जो 5 से डिविजिबल थे, और 5 से डिविजिबल वाले कौन से नंबर से, ये रहे 25,250, 25,250, 25,250 और उसमें से माइनस करना है 12,750। तो इसको ऐड करके इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास जो आंसर है वो आपके पास मिल जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए इसमें एक और पार्ट था उसको भी फटाफट देख लेते हैं क्या है इसमें। और इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे बताया गया है कि फिगर ओ जो है आपके पास सेंटर है, उसके बाद एंगल पी वी 45 है, फिगर में ही दिख रहा है। वी हैव टू कैलकुलेट पी क्यू बी। चलो भाई अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास P है, ठीक है, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, यहाँ पे B है, यहाँ पे Q है, PQB, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो टारगेट पहले हिट करते, देखो ये वाला एंगल से ना सेम सेगमेंट से देखें, ये जो P से लेकर B तक आर्क देख लो या फिर कोड को देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो व्हाइट वाला कर रहा हूँ, P से लेकर B तक आर्क देख लो या फिर P से लेकर B तक कोड देख लो, वो यहाँ पे एक एंगल बना रहा है और वही कोड आपके पास यहाँ पे भी एक एंगल बनाता हुआ दिख रहा है या फिर आर्क कह लीजिए। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो आप ये मत टारगेट करो कि हमें मुझे PQB निकालना है ना, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचो। PQB को छोड़ दो, आप PAB निकाल लो, बात खत्म, क्योंकि उसके लिए जरूर पक्का हिंट कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे दे भी रखा है, ये वाला एंगल कितना है 45 और ये वाला एंगल कितना है 90। बोलोगे क्यों, क्योंकि ये सेंटर है, तो AB क्या हो जाए आपके पास डायमीटर, एंगल्स इन द सेमी सर्कल, ये 90 है और ये 45 है, तो ये एंगल कितना बचा 45, एंगल्स इन द सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? सो इफ दिस एंगल इज 45 देन दिस एंगल विल आल्सो बी 45 अकॉर्डिंग टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और आपको जो भी एंगल निकालने के लिए बोला था वो आपके पास एंगल आ गया 45 डिग्री। आई बात समझ में? तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें थी सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर